हिटलर और मुसोलिनी के शासन से भी आगे निकल गया है मोदी जी का शासन। कोई अपनी बात कह दे तो आप ईडी का छापा दिलवा दे रहे हैं, कोई अपनी बात कह दे देशद्रोह सेडिशन चार्ज लगा दे रहे हैं, कोई बच्चा अपनी बात कह दे तो उसका आप घर गिरा दे रहे हैं। चल क्या रहा है इस देश में? संघर्ष के अलावा खास तौर पे मैं दलितों बहुजनों से कहना चाहता हूं, संघर्ष के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपस में लड़ना छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा। उन तमाम मुद्दों पे वो बात करते हैं जिसमें सरकार को डर लगता है जवाब देने में। सरकार को अपनी आलोचना से इतना डर लगता है कि लगातार हमारे युवाओं को गिरफ्तारी कर रही है। तमाम हमारे नेताओं पे, अभिनेताओं पे, विपक्ष की बात करें, उन पे ईडी का छापा, IT सेल का डर बिठाकर उनको इस तरीके से अरेस्ट कर रही है कि उनकी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश करे। पहला सवाल से हम शुरुआत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया निधि। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि हमारे आजकल युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार की होता नजर आ रहा है। हमारे बच्चों को JNU से हटाकर जनेऊ की ओर ले जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा निधि कि जनेऊ की तरफ ले जा रहे हैं JNU से हटाकर। असल में इस सरकार को पता है कि बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया था शिक्षा का अधिकार, उसी शिक्षा के बदौलत ये हम लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी फाइट स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी शिक्षा के बदौलत कर रहे हैं। अन्यथा मेरे दादा तो भैंस चराते थे। तो कलम की ताकत थी जिसकी वजह से आज हमने PhD की उपाधि ली, डॉक्टरेट की उपाधि ली। बोलते हैं, लिखते हैं कि मनुवाद की चूल हिलती है। इनको पता है कि जो मनुवाद की चूल हिलती है वो चूल हिलती है कलम की वजह से। इसलिए कलम पे इन्होंने बंदूक का पहरा लगा दिया है। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो विश्वविद्यालय में का जो स्ट्रक्चर है उसमें पूरी तरह से ब्रह्मनिकल ढांचा सेट कर दिया है। अब उसमें कोई SC ST OBC एक तो टीचर एंट्री नहीं कर सकता। JNU जैसे संस्थान में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है। जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें एक भी दलित आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। तो ये किया। दूसरी तरफ आप देख लीजिएगा कि हायर एजुकेशन में किस तरह से दलित बच्चों को, आदिवासी बच्चों को पढ़ने से रोका जाता है। रोहित वेमुला सबसे बड़ा उदाहरण है, पायल तर्वी उससे भी बड़ा उदाहरण है कि हमने ऐसे देखा है। ये जो अंगूठा काटने की बात है, पहले तो ये अंगूठा काटने की कहानी थी, अब तो ये गर्दन काट दे रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है। और देख लीजिए, ये तो राम राज लेकर आए हैं। राम के राज्य में क्या हुआ था? शंबुक जो है एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था तो राम ने उसकी गर्दन काट दी थी। ये कहानी है, मैंने नहीं करी है। किसी की भावना आहत हो जाए तो रामायण पढ़िए, हमारे ऊपर भैया केस मुकदमा मत करिएगा। तो रामायण ही कहता है कि शंबुक की गर्दन कटी जाएगी अगर वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो उनका राम राज उतर है, आपकी गर्दन काटने के लिए कर रहा है कि हायर एजुकेशन में आपके बच्चे पहुंचे ही नहीं। मैंने खुद PhD करने के दौरान, अपनी PhD करने के दौरान देखा है कि विश्वविद्यालय में किस तरह का भेदभाव किया जाता है। वो तो हम लोग थोड़ा सा वोकल हैं, बोल लेते हैं, लड़ लेते हैं, तो किसी ब्राह्मण की औकात नहीं हुई कि हमारा PhD करने से रोक दे। हमारा तो एक HOD ही कह रहा था कि जो है देखते हैं ओम सुधा PhD कैसे होता है। तो लेकिन सब लोग हमारी तरह फाइट करके PhD तक नहीं ले सकता। इसीलिए हमारे समाज के लोग मैट्रिक के बाद इंटर, आप देखते रहिएगा कि कम होते जाते हैं, क्योंकि उनके साथ इतने लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत है। ऐसे समय में परिस्थिति बहुत विकट है। और देखिए, ये करेले पर नीम चढ़ा ये कर दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर जो है। तो आपने जो बात कही कि JNU से जनेऊ की ओर ले जाया जा रहा है बच्चों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही है, JNU से जनेऊ की तरफ ले जाने की साजिश है। मोदी जी का तो कहना है, उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारे बच्चे ज़्यादा कल्पनाशील बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे। यहाँ पे क्रिएटिव बच्चे हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो निकल कर बाहर आएगी। अब इस बात पे हंसा जाए या रोया जाए कि मोदी जी अब एडुकेशन पे बात करने लगे, तो हंसें तो इससे बड़ा चुटकुला क्या हो सकता है। जिस आदमी के खुद के डिग्री का ठिकाना नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पता नहीं कहाँ पढ़ाई होती है, इनका आज तक कोई क्लासमेट नहीं मिला है मोदी जी का कि कोई कहे कि हम एक बेंच पे अगल बगल में बैठते हैं। जबकि मेरा बचपन का भी क्लासमेट अभी है, जिसके साथ हम दरी पर कट्टे पर बोरे पर बैठ कर पढ़ते थे, वो क्लासमेट मेरा खोजने पे 20-30 मिल जाएगा। इनका आज तक कोई क्लासमेट नहीं आया है। तो
तो ऐसा आदमी जिनकी खुद की डिग्री अब तक कंफर्म नहीं हुई है कि असली है या फर्जी है, वो एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। और मोदी जी का जो सामान्य ज्ञान है वो तो हम लोग आए दिन देखते ही रहते हैं कि इतिहास की वो कैसी व्याख्या करते हैं कि बादल के पार रडार नहीं जाता है, कभी किसी को कहाँ बता दिया, कुछ से कुछ बता दिया, इधर का तार उधर जोड़ा। इतिहास की पूरी जो है ऐसी तैसी करने का क्रेडिट भी मोदी जी को ही जाता है। अब ऐसा आदमी अगर इतिहास की व्याख्या करे तो फिर ईश्वर ही मालिक है इस देश का। और मोदी जी कुछ कहते हैं तो हमेशा संदेह की नज़र से देखिए। मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ? अभी कह रहे हैं कि हम 1.5 साल में जो है 10 लाख रोजगार देंगे। मैंने 2 करोड़ मोदी जी को बताना चाहिए कि ये जो 10 लाख अलग से दे रहे हैं, ये हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार के अलावा है या उसी में अटैच कर देंगे, पता नहीं, इतना कन्फ्यूजन है। इन्होंने कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 50 साल में देश इतना बेरोजगार नहीं था। इन्होंने कहा कि बहुत हुई किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार। 2 साल सड़क पर बिठा दिया किसानों को। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तेल का भाव और गैस सिलेंडर सबका भाव आसमान छू रहा है। अब इन्होंने कहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है देश के बच्चों का भला करेगी। तो अब दर्शक खुद अनुमान लगाएं कि मोदी जी के कहने का और करने का कितना असर होता है। तो ये है, अब ऐसे लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बोलेंगे, मोदी जी जैसे लोग, और डॉक्टर रतन लाल जी जैसे इतिहासकार इतिहास की व्याख्या करेंगे तो जेल जाएंगे। तो इस देश में तो मनु का राज आ ही गया है, राम राज आ ही गया है, ऐसे ही चलेगा। यही है इनकी एजुकेशन पॉलिसी। आप इतनी आलोचना कर रहे हैं मोदी सरकार की, आपको ईडी का डर नहीं है, आपको आईटी सेल का डर नहीं है कि आपको कब हिरासत में ले लिया जाए? ले जाएं, कहाँ ले जाएंगे? हमारी माता जो है सावित्रीबाई फुले, उनके ऊपर तो गोबर फेंकते थे, तो ले जाएं उठा के, क्या करेंगे? और कर भी क्या सकते हैं? तर्क तो कर नहीं सकते हैं। विपक्ष के नेताओं को घसीट कर लेके जाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि आप मुझे ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के सीएम की ये हालत है कि उनको लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनके कॉलर को पकड़कर घसीटा जा रहा है सड़कों पर। निधि, इतनी अराजकता अभी मैं टीवी पर थोड़ी देर पहले देख रहा था कि एआईसीसी मतलब कांग्रेस के दफ्तर से घुसकर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये पूरे दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि विपक्षी जो दल है उसके कार्यालय में घुस के कार्यकर्ता नेताओं को पकड़ के ले जाए। इतनी अराजकता आप खुद ही बता रहे हैं। मुख्यमंत्री को घसीट कर ले जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े दलित नेता हैं डॉक्टर उदित राज, उनको धक्का देकर गिरा दिया। आपने वो वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ होगा। इतने बड़े दलित नेता को, जो कि देश के करोड़ों लोगों की आवाज़ हैं, डॉक्टर उदित राज जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ इतनी बदतमीजी दिल्ली पुलिस ने की है। इस सही मायने में ये मनु का राज है। इतनी अराजकता पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। ये तो हिटलर और मुसोलिनी के शासन से भी आगे निकल गया है मोदी जी का शासन। ये इतनी, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कोई अपनी बात कह दे तो आप ईडी का छापा दिलवा दे रहे हैं। कोई अपनी बात कह दे, देशद्रोह सेडिशन चार्ज लगा दे रहे हैं। कोई बच्चा अपनी बात कह दे तो उसका आप घर गिरा दे रहे हैं। चल क्या रहा है इस देश में? इस देश को पूरी तरह से अराजक कर दिया गया है। इस देश में सिर्फ अब ब्राह्मण बोलेगा और बाकी लोग सुनेंगे, और कोई अगर बोलेगा तो उसको जेल जाना होगा, उसके ऊपर पुलिस का रेड होगा, ईडी का रेड होगा, सीबीआई का रेड होगा। इस देश में वही स्थिति आ गई है। आपने बोला कि इस देश में सिर्फ ब्राह्मण बोलेगा, वही तो नहीं हुआ नुपुर शर्मा के साथ कि रतन लाल की गिरफ्तारी हो जाती है और नुपुर शर्मा को एफआईआर होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। यही मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ब्राह्मण बोलेगा तो नुपुर शर्मा बोलेगी तो जेल नहीं जाएगी, लेकिन दलित बोलेगा तो जेल जाना होगा इसको। तो नुपुर शर्मा ब्राह्मण है तो बोली तो जेल नहीं जाना पड़ा, और रतन लाल जी इतिहासकार हैं, इतिहास की व्याख्या कर दिए तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो इस देश में मनु का शासन तो एकदम उतर आया है। लेकिन सर, बदलाव कैसे आएगा? ओबीसी समाज तो झंडा और डंडे की लड़ाई लड़ रहा है, उसका धर्म खतरे में आ रहा है, कैसे जागरूकता बढ़ेगी? देखिए, बड़ा संक्रमण का दौर चल रहा है निधि, बहुत संक्रमण का दौर चल रहा है। राजनीतिक और सामाजिक तौर पे हमारा अस्तित्व संकट में है, पूरी तरह से हमारा अस्तित्व संकट में है। हम लोगों के लिए अपना आत्मसम्मान बचाना, अपनी इज्जत बचाना, अपना प्रतिष्ठा बचाना, अपना आरक्षण बचाना, अपनी अस्मिता बचाना, लोकतंत्र और संविधान बचाना, वो सब खतरे में आ गया है।
अब आम आदमी सड़क पे उतरे, स्थिति तो गृह युद्ध की हो ही गई है। संघर्ष के अलावा खास तौर पे मैं दलितों बहुजनों से कहना चाहता हूँ, संघर्ष के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपस में लड़ना छोड़ दीजिए, आपस में मत लड़िए, इन मनुवादियों से लड़िए, ब्राह्मणवादियों से लड़िए, मिलकर लड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया निधि, जय भीम। ये थे डॉक्टर ओम सुधा। इन्होंने एक बात बोली अपनी लाइन में कि हमारे बहुजन समाज को सिर्फ संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एकजुट होइए, संघर्ष होइए और अपने आने वाले भविष्य के लिए आप आवाज़ उठाइए, वरना सिर्फ इस देश में वही दशा होने वाली है, आपकी गले में हांडी और पीछे झाड़ू, क्योंकि वही करने जा रही है मोदी सरकार, उसकी प्रशासन व्यवस्था, तमाम मीडिया कर्मी, कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। लेकिन वो डॉक्टर ओम सुधा जैसे युवा नेता हमारी आवाज़ बनना चाहते हैं, तो उनका सहयोग कीजिए और एकजुट हुइए, एक ऐसे मंच पर आइए जहाँ पे आपको ताकत महसूस हो, इक्वलिटी मिले, जहाँ पे आप संविधान बचा पाएँ, जहाँ आप अपने फंडामेंटल राइट्स बचा पाएँ। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।